हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर ऋतुराज रंजन, गाइड एंड मोटिवेशनल स्पीकर एट द प्लेटफॉर्म ऑफ इन द स्टडी सर्कल। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि पिछली लेक्चर्स में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में समझा था। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ कहने का मतलब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरा क्या था स्टूडेंट? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इन सारी आइडेंटिटीज को हमने 3 मेथड से प्रॉपर वे में, है ना, टोटल चीज उसका कैसे आया, है ना, जब हम इंटरचेंज करते हैं तो वैल्यू कैसे चेंज करता है, उसके बारे में हम लोग पिछले लेक्चर्स में समझ चुके हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत इंजॉय किए हैं पीछे लेक्चर को। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज मैं नए सेशन और नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करूंगा। और सॉरी, आज टॉपिक नहीं होने वाला है, आज आपको मिलेगा न्यूमेरिकल। क्यों? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ जो था वो लास्ट था हमारा टॉपिक। अब क्या है स्टूडेंट कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ या उसका वैल्यूज़ कितना समय तक आप याद रख पाते हैं या कितना प्रैक्टिस किए हैं ताकि वो चीज़ आपको याद रहे, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के ये चीज़ आप नहीं याद रख सकते, है ना। कितना भी मैं आपको बता दूंगा, अगर आप खुद से मेहनत नहीं करोगे तो बहुत मुश्किल होगा और एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इससे। तो चलिए स्टूडेंट्स, बिना देर किए हुए सीखते हैं। और मैं उन स्टूडेंट्स को धन्यवाद कहना चाहता हूँ जो मेरे साथ बने हुए हैं और अपने नॉलेज को इन्हांस कर रहे हैं फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। चलिए स्टूडेंट्स, बिना देर किए हुए एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है। 1 कह रहा है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सेक ए एंड टैन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। मतलब क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट कि साइन ए, सेक ए और टैन ए को कॉट ए के टर्म में आपको बताना है ना। तो ये चीज भी बताया हुआ है आपको। ये सब क्या है? सिर्फ फॉर्मूला का खेल है स्टूडेंट। पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। तो जो स्टूडेंट को ये चीजें याद होंगी वो जल्दी से कर जाएंगे, है ना। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो मेरे स्टूडेंट होंगे और थोड़ा तेजी से करेंगे। चलिए देखिए यहां पे साइन ए, सेक ए, टैन ए, इनको कॉट ए के टर्म में हमें बताना है। तो अब क्या है स्टूडेंट कि फॉर्मूला, जैसे साइन ए को पहले हम कॉट ए के टर्म में, तो साइन ए को कॉट ए के टर्म में कैसे लिखोगे आप? तो कहो आप सर आइडेंटिटीज मुझे याद आ रहा है कि कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता था सर, वहां से कुछ बन सकता है। तो यू विल हैव टू थिंक लाइक दिस। जैसे साइन ए, है ना, साइन ए को कॉट ए में, तो देखो कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉसेक क्या होता है? साइन का अपोजिट होता है, तो वहां से हमें साइन मिल सकता है। तो यू विल हैव टू थिंक लाइक दिस। आपका अप्रोच जो होना चाहिए इस तरीके से होना चाहिए, अदरवाइज तो सब एक दूसरे से रिलेटेड है। जो 6 वैल्यू है, साइन, कॉसेक, है ना, कॉस, सेक, टैन, कॉट, ये आपस में कहीं ना कहीं किसी फॉर्मूला या किसी तरीके से इंटरलिंक्ड होते हैं। बट हमें क्या करना है? साइन को कॉट ए के टर्म में, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इस तरीके से हम अप्रोच करेंगे तो हम लोग आंसर तक पहुंच सकते हैं। चलिए अब देखिए, कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। अब स्टूडेंट क्या है कि स्क्वायर हटाएंगे, अंडर रूट आ जाएगा, क्योंकि कॉसेक स्क्वायर ए, इसी को तो हम लिखते थे कॉसेक ए का होल स्क्वायर, है ना। तो हम ये डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब स्टूडेंट बताइए यहां पे आप कॉसेक ए क्या होता है? तो आप बोलोगे सर ये रेसिप्रोकल होता है साइन के, यानी कि कॉसेक ए के जगह पे 1 अपॉन साइन ए लिख सकते हैं। क्या रॉकेट साइंस है? तो कहो नहीं सर, बिल्कुल नहीं। 1 अपॉन साइन ए हमने लिख दिया, इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर एज इट इज चलेगा। अब देखिए हमें क्या है, साइन ए 1 अपॉन साइन ए को नहीं बोल रहा, वो क्या कर रहा है, साइन ए को कॉट ए के टर्म में, तो कॉट ए तो यहां आ गया, बट साइन ए को सर फ्री कीजिए आप। बिल्कुल ठीक, साइन ए को इधर ले जाओ और इस टर्म को इधर ले आओगे नीचे, तो साइन ए इधर चला जाएगा, तो साइन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए।
ये आपका स्टूडेंट क्या हो जाएगा, वैल्यू। अब कुछ लोग ऐसा सवाल कर सकते हैं मेरे से कि सर अंडर रूट जो आप लिए, टोटल लिए, फिर 1 अपॉन, तो देखिए ये 1 अपॉन नहीं था ना, 1 + cot² ये फॉर्मूला होता है। तो यहां से ये स्क्वायर हटने के बाद का है ना, cosec a इज इक्वल टू 1 + sin a होता है, तो sin a फ्री करोगे तो ये अपोजिट 1 के नीचे ही आएगा ना, तो ये कंफ्यूज नहीं होना। चलिए, तो ये चीज क्या हो गया, sin a को आप 1/√1 + cot² a मीन्स cot a के टर्म में आपने बता दिया। दूसरा क्या कह रहा है, sec a। अब स्टूडेंट एक बात बताइए, sec a को कॉट में, तो आप कहोगे सर sec a फॉर्मूला एक याद आ रहा है, sec a² थीटा इज इक्वल टू 1/cot² थीटा। तो यहां तो कॉट तो 1/tan² थीटा, तो सर यहां तो tan है, तो tan तो रेसिप्रोकल होगा ना स्टूडेंट, किसके, कॉट के। तो sec से sec तो मिल गया आपको, उसी को sec को किसके टर्म में बताना है, कॉट को, तो 1 + tan² a, और tan को हम 1/cot² a लिख सकते हैं कि नहीं, तो आ गया कि नहीं sec और tan का रिलेशन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। चलिए, तो यहां पे स्टूडेंट ये फॉर्मूला, ये चीज आपको याद होगा तब तो आप सोच पाओगे या अप्रोच लगा पाओगे आप, है ना। तो देखिए स्क्वायर उधर जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा, tan² a का। तो मैं क्या किया, डायरेक्ट लिख दिया 1 + cot² a। इतना मुझे लगता है आप समझते होगे, है ना। ठीक, तो अब देखिए sec a इज इक्वल टू, अब एलसीएम ले लो, तो cot² a, यहां पे 1, तो cot² a + 1 हो जाएगा। अब स्टूडेंट देखिए ये अंडर रूट जो है ये टोटल पे है ना, तो cot² a को आप लिख सकते हैं cot a इंटू cot a, cot a इंटू cot a लिखेंगे ना, तो cot a एक बाहर आ जाएगा कि नहीं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो cot a तो बाहर आ गया, बट केवल अंडर रूट किस पे रह जाएगा, ऊपर वाले टर्म में। तो देखिए यहां पे मैंने sec a इज इक्वल टू √cot² a + 1 डिवाइडेड बाई cot a, वी कैन राइट लाइक दिस, है ना। ये इजी है। लास्ट वन क्या है स्टूडेंट, tan a इन टर्म्स ऑफ cot a। अब बताइए tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो आप बोलोगे सर 1 + cot थीटा। आ गया यहीं से tan a को, तो tan a इज इक्वल टू 1/cot a। आ गया कि नहीं इस टर्म में। अगर कोई स्टूडेंट चाहे कि इस तरह से, जैसे कोई अगर कहे कि सर मुझे क्या निकालना है, tan a, तो वो क्या करेगा, sin a डिवाइडेड बाई cos a। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 1/sin a cos a। तो मैं इसको उल्टा अगर कर दूं, जैसे 1/tan इज इक्वल टू क्या होता है, 1/cot a, तो cot का क्या होता है, cos/sin, sin ऊपर चला जाएगा, तो जब sin ऊपर चला जाएगा और cos नीचे आ जाएगा, तो tan आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, यहां पे समझ रहे हैं मेरी बात, ये चीज। तो अगर आप चाहो तो इस तरह से भी बना सकते हो, sin a/cos a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/cos a डिवाइडेड बाई sin a, है ना। क्यों, क्योंकि देखा जाए ओवरऑल तो यही टर्म है। तो और ये क्या होता है, ये क्या होता है, तो cot a, tan a इज इक्वल टू 1/cot a। देखिए sin/cos tan होता है, और tan इज इक्वल टू 1/cot होता है ना। तो 1/ क्या, cos a/sin a, ये लिख सकते हैं। तो वापस वही लिख देंगे, तो वापस देखिए घूम के आप यहीं आ जाओगे। तो इससे बढ़िया अप्रोच क्या है, डायरेक्ट आप कर दो tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा, है ना। ये चीज है, इसमें ज्यादा परेशानी नहीं होगा आपको, क्योंकि देखो sin/cos tan हो गया, और tan इज इक्वल टू क्या हो गया। अब डायरेक्ट आप इससे भी बनाना चाहो तो ऐसे बना सकते हो आप, कि इसको अगर cos में के टर्म में लिखना चाहो तो cos a/sin a क्या हो जाएगा, cot a, है ना। और sin/cos होता है tan, तो tan
ए इज इक्वल टू 1/cot A। तो टर्म्स यही आएगा, ऐसा नहीं है कि कुछ अलग से आ जाएगा। तो बट ये अप्रोच जो है ना ठीक है, ये थोड़ा सा दिक्कत है क्योंकि वापस ये टर्म जो आएगा ना इससे ही आया है, और इसको जब कॉट के टर्म में लिखोगे तो वापस यहीं आप पहुंचोगे, इसलिए वो ज़्यादा ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया? अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 2 कह रहा है राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। देखिए फिर यहाँ वही काम कह रहा है कि जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है एंगल ए मान लेते हैं उसको, तो सेक ए के टर्म्स में लिखिए। एंगल ए का मतलब ऐसे कॉट थीटा लिखते हो, थीटा क्या होता है एंगल, तो यहाँ पे ए रखना है आपको बस। तो अब देखिए क्या करेंगे स्टूडेंट, बहुत इजी है। आइए देखिए क्या कह रहा है, जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है ना, जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उसको टर्म्स ऑफ किसके, ए के, सेक ए के, है ना। यानी कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होगा, अगर साइन की बात करें, कॉस की बात करें, टैन, कॉट और कॉसेक, इसका रिलेशन किसके साथ बताना है, सेक ए के साथ, है ना। चलिए तब समझ में आ गया आपको। तो कॉस ए इज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट, तो आप बोलोगे 1/sec ए, तो कॉस ए का रिलेशन आ गया सेक ए के साथ, तो आप बोलोगे यस सर रेसिप्रोकल। ठीक, समझ में आ गया आपको एक चीज। नाउ कम टू सेकेंड, देखिए कॉस हो गया, अब साइन का रिलेशन पता करते हैं सेक के साथ। तो मैं कहता हूँ आइडेंटिटीज याद है आपको, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे थीटा की जगह पे एंगल ए से बात करनी है अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी, है ना। तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। देखिए 1 होता है, आपको फ्री क्या करना है, रिलेशन साइन और सेक का बताना है। तो क्या करेंगे, साइन ए को फ्री करेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये वाला इधर चला गया तो 1 - cos स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए क्या होता है, साइन ए का होल स्क्वायर, उसी को हम लिखते हैं ना साइन स्क्वायर ए। तो अगर आप स्क्वायर हटाते हो अंडर रूट आ गया, तो साइन इज इक्वल टू √1 - cos स्क्वायर है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चलिए अब देखिए यहाँ पे हमको तो कॉस के साथ रिलेशन नहीं बताना साइन का, सेक के साथ। तो आप बोलोगे सर इजी है और कुछ मत करो, आप कॉस को 1/sec लिख सकते हैं, तो 1/sec स्क्वायर ए कर दीजिए आप। मैंने कर दिया। अब 1 - 1 1/sec स्क्वायर ए, एलसीएम ले लेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट, सेक स्क्वायर ए ऊपर में सेक स्क्वायर ए -1, ये क्या मिल रहा है, इज इक्वल टू साइन ए है। तो देखिए सेक स्क्वायर ए मीन्स सेक ए इंटू सेक ए 2 टाइम्स, हाँ 2 टाइम्स आएगा ना। तो एक सेक बाहर आ जाए क्योंकि अंडर रूट से बाहर कर लेते हैं अगर हो रहा है तो यहाँ हो गया। तो यहाँ पे देखिए साइन ए इज इक्वल टू √sec स्क्वायर ए -1 डिवाइडेड बाई सेक ए, ये आ गया साइन एंड सेक का रिलेशन। अब देखिए कॉसेक का पता कर लेते हैं लगे हाथ, इसलिए क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल कर देंगे स्टूडेंट तो कॉसेक मिल जाएगा, और सेक का तो चल ही रहा है, तो कॉसेक और सेक का रिलेशन निकल जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए साइन ए को हम रेसिप्रोकल क्या लिख सकते हैं, रेसिप्रोकल किसको होता है, तो कॉसेक ए के। तो साइन ए के जगह पे 1/cosec ए लिखेंगे आप, ठीक, लिख लिया, इज इक्वल टू ये जो चल रहा है एज इट इज चलेगा। अब बात आता है कि कॉसेक ए का सेक ए से, तो कॉसेक ए को फ्री करना होगा ना। तो कॉसेक ए को जब फ्री करोगे तो ये पूरा टर्म उठ के नीचे आ जाएगा और ये कॉसेक इधर चला जाएगा। तो देखिए कॉसेक ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये पूरा टर्म नीचे आ जाएगा 1 के, तो 1 के नीचे आएगा समथिंग, तो सेक ए ऊपर चला गया। समझ में आया, ऐसा हो जाएगा ना। देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं, जैसे देखिए 1/√, क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सेक स्क्वायर ए -1 डिवाइडेड बाई सेक ए। तो ये टर्म ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, सेक ए डिवाइडेड बाई √sec स्क्वायर ए -1, है ना। तो यही मैं लिखा हूं और कुछ नहीं। तो देखिए 1 2 3 फाइंड आउट कर लिए। अब आते हैं tan cot। तो देखिए फॉर्मूला याद है आपको, तो आप बोलोगे यस सर याद है, 1 + tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। हाँ ठीक है, क्योंकि tan और सेक में चाहिए ही था, ये फॉर्मूला ज़्यादा एकदम मतलब क्या बोलते हैं, प्रॉपर है एकदम यूज़ करने के लिए। ठीक है,
तो टेन स्क्वायर ए फ्री करोगे तो सेक स्क्वायर ए -1 हो जाएगा। फिर उसी तरीके से आप क्या करोगे, स्क्वायरिंग हटाओगे, ठीक, तो स्क्वायरिंग हटा के अंडर रूट हो जाएगा, तो सेक अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1 हो जाएगा। तो यहां से कुछ करना पड़ा आपका, तो आप कहोगे नहीं सर ये तो tan और cot फॉर्मूला से ही tan और sec रिलेशन में है ना। देखिए तो क्या करना था, केवल tan a को इसको फ्री कर देना था। तो यहां पे आ गया आपका tan और sec का रिलेशन। अब आता है cot का फाइंड आउट करना। तो आप कहोगे सर सो इजी, tan का रेसिप्रोकल होता है cot, यहीं से आप रिलेशन निकालो क्योंकि sec तो चल ही रहा है ना, ठीक। तो 10 के जगह पे 1/cot a लिख सकते हैं, इज इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1। फिर इसी तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, cot a फ्री करना है मुझे, तो cot a फ्री किए तो ये टर्म्स पूरा उठ के नीचे आ गया। तो देखिए cot a इज इक्वल टू 1/अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1। ये आपका cot a का रिलेशन आ गया सेक से। सेक a के अलावा 5 फाइंड आउट करना था। तो देखिए एक और ये दूसरा हो गया ना, ये दूसरा, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड है ना, ये थर्ड, ये फोर्थ एंड लास्ट वन फिफ्थ आ गया। तो देखिए क्वेश्चंस का कहने का मतलब स्टूडेंट मेरा क्या है कि यू विल हैव टू गेट इट बाय हार्ट, मतलब आपको याद करना होगा। और मैं ये नहीं कहता हूँ कि ऐसे बैठ के साइन ए कॉस ए tan a स्क्वायर इज इक्वल टू साइन ए स्क्वायर, ऐसे नहीं करना है। यू विल हैव टू कीप प्रैक्टिस, आपको प्रैक्टिस करना है। जो भी क्वेश्चंस आए जरूर से बनाओ उसको कॉपी में, तो याद आया, क्योंकि हम अपने टाइम पे भी ऐसे ही करते थे, तब जाकर के फिर याद हो गया धीरे धीरे। और वो जो वैल्यू याद रखने का ट्रिक बताया हूँ उससे आप वैल्यू भी फाइंड आउट करोगे, और बाकी ऑल टाइम आपको यूज़ करते करते क्या होगा कि स्ट्रक कर जाएगा माइंड में, वो चीज़ स्ट्रक कर जाएगा तो आपको फिर दिक्कत नहीं होगा। तो आपको क्या करना होगा, पहले प्रैक्टिस करना होगा कि प्रैक्टिस। तो चलिए कि प्रैक्टिसिंग, तो ये चीज़ तो हो गया स्टूडेंट। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस। दिख रहा है 9 सेक स्क्वायर ए -9 tan स्क्वायर ए। ऑप्शन ए में है 1, बी 9, सी 8 एंड डी 0। तो चलिए बहुत इजी है, देखिए यहाँ पे हाउ यू विल हैव टू अप्रोच। एक बात बताइए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन को देख के आप कैसे अप्रोच कर सकते हो। तो आप बोलोगे सर सेक और tan का रिलेशन में है तो एक फॉर्मूला बताए हो, ऐसा कुछ tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या हो गया, सेक स्क्वायर है, ऐसा। हाँ अब यहाँ क्या है, सेक और tan है, तो सेक और ये वाला टर्म को इधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, देखिए सेक स्क्वायर ए -tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 आएगा ना। ये भी खत्म हो गया लगता है। चलिए ये है। तो अब यहां से क्या कर सकते हैं आप, देखिए तो 9 कॉमन ले लेंगे स्टूडेंट आप, तो 9 आपने लिया कॉमन, तो आपके पास क्या आया, सेक स्क्वायर ए -tan स्क्वायर ए, और सेक -tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। तो 9 इंटू 1 इज इक्वल टू 9 होगा ना। तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी विल योर आंसर। देखिए है ना। तो यू विल हैव टू मेक प्रैक्टिस, आपको प्रैक्टिस करना होगा। यू विल हैव टू थिंक एंड यू विल हैव टू अप्रोच लाइक दिस, कि अगर फॉर्मूला आपको याद नहीं है तो आप इतना प्रैक्टिस करो। और तरीका भी यही है कि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तभी याद होगा। ऐसा नहीं होता कि आप बैठ गए याद करने उसके बाद आप सॉल्व करोगे क्वेश्चंस, नहीं, क्वेश्चंस करते जाओ तो आपको याद होते जाएगा, है ना। चलिए अब इसी का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। चलिए स्टूडेंट्स अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 देखिए क्या कह रहा है, 1 + tan थीटा + sec थीटा इंटू 1 + cot थीटा माइनस cosec थीटा इज इक्वल टू क्या होगा। ए में है 0, बी में ऑप्शन बी में 1 है, ऑप्शन सी में 2 है, ऑप्शन डी में -1 है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए 1 + tan थीटा + sec थीटा इंटू 1 + cot थीटा माइनस cosec थीटा, कैसे अप्रोच करोगे, वैल्यू आ रहा है, यानी कि सब कहीं ना कहीं कैंसिल आउट हो जाता होगा और ये नंबर मिलता होगा इस तरह से। चलिए अब पहले तो आप सिंपल मेथड स्टूडेंट करेंगे बच्चों कि सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दो आप,
पहले देखो इसको लेंगे, तीनों में करेंगे, तो आ जाओ। तो आप कहोगे सर 1 हो गया, 1 प्लस, अब आ जाइए tan थीटा, है ना, tan थीटा प्लस sec थीटा, ठीक, प्लस अब ये लेंगे, इन तीनों में करेंगे, ऐसे ही तो मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो cot थीटा, cot थीटा, cot थीटा, और फिर tan थीटा इंटू cot थीटा, ठीक है, प्लस में cot थीटा इंटू sec थीटा, प्लस cot थीटा इंटू sec थीटा। फिर अब इसको तीनों से करेंगे, तो माइनस कॉसेक थीटा, माइनस कॉसेक थीटा, उसके बाद क्या लिखेंगे, माइनस tan थीटा इंटू कॉसेक थीटा, tan थीटा इंटू कॉसेक थीटा। फिर लास्ट में आ जाएगा आपके पास, माइनस क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि माइनस वहाँ पे गुना करोगे माइनस साइन आएगा, तो माइनस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। अब थोड़ा सा ब्रेन को यूटिलाइज करना आपको। देखिए अब क्या होगा, कैंसिल आउट होगा कुछ, सोचो तो आप कहोगे कि सर यस सर होगा, tan cot रेसिप्रोकल है, 1 होगा, कैंसिल हो गया ये, ठीक है, और कुछ कैंसिल, तो ये माइनस है, ये क्या आपका नहीं इंटू है, ये माइनस है, ठीक। अब कोई कैंसिल तो नहीं हो रहा है, लेकिन हमको क्या मिल रहा है, देखो ये तो कैंसिल नहीं होने वाला, तो आप क्या करोगे स्टूडेंट, सबसे पहले तो आप लिख लो 1 प्लस tan थीटा, 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा। अब देखो यहाँ पे cot थीटा भी लिखेंगे हम, है ना, हाँ, प्लस में cot थीटा, क्योंकि ये भी तो कैंसिल नहीं होगा ना। अब तो फिर यहाँ पे देखिए cot थीटा इंटू सेक थीटा, cot का देखिए यहाँ पे हम स्टूडेंट थोड़ा सा क्या अप्लाई करेंगे जो अभी तक हम लोग पढ़े हैं। यहाँ पे देखिए ये जो है ना, इसको cot थीटा क्या होता है, cos थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू सेक थीटा है 1 अपॉन cos थीटा होगा, cos कैंसिल, 1 अपॉन साइन, तो 1 अपॉन साइन, तो 1 अपॉन साइन का क्या होता है cosec थीटा, तो यहाँ पे मैं लिख दूं प्लस cosec थीटा प्लस cosec थीटा, किसी को परेशानी नहीं होना चाहिए। अब आ जाइए माइनस cosec थीटा एज इट इज लिख दीजिए, माइनस cosec थीटा, है ना, और लास्ट में क्या है आपके पास, लास्ट में नहीं, यहाँ माइनस tan इंटू कॉसेक। अब देखिए tan इंटू कॉसेक से कुछ मिल सकता है क्या, यहाँ से इस वाले से, तो देखिए इसको क्या करते हैं हम, tan क्या होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा इंटू कॉसेक का क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा। देखिए ये कैंसिल आउट, 1 अपॉन कॉस मिलेगा, इसको हल करोगे तो 1 अपॉन कॉस, और 1 अपॉन कॉस को हम क्या लिख सकते हैं सेक थीटा, तो 1 अपॉन कॉस है तो सेक थीटा हो जाएगा, माइनस सेक थीटा लिख सकते हैं, और सेक कॉसेक से कुछ मिलेगा क्या, सेक कॉसेक से कुछ मिलेगा, सेक कॉसेक, तो 1 अपॉन कॉस और 1 अपॉन साइन हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस और 1 अपॉन साइन, तो माइनस 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इंटू में है लिख सकते हैं ना, ये लिख दिया हमने, कोई परेशानी किसी को। अब आ जाइए कट कुट हो रहा है कहीं नहीं कहीं, हाँ ये हो रहा है सर, ये हो रहा है, फिर ये हो गया और ये हो गया, तो एट लास्ट में बाबू आपके पास क्या बचा 1 प्लस, देखिए तो एक टर्म तो एक tan थीटा कट गया था ना, tan cot 1 था ना, तो cot थीटा प्लस 1 होगा ना, देखिए ये 1 छूट गया था, उसके बाद फिर ये कैंसिल आउट हो गया, तो अब क्या मिलेगा 1 आप जोड़ दो तो कहोगे सर 2 प्लस साइन थीटा अपॉन tan को क्या लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस, ठीक है, प्लस cot थीटा को हम क्या लिख सकते हैं कॉस अपॉन साइन, ये भी ठीक है। अब आ गया स्टूडेंट, ये सब तो कैंसिल आउट हो गया, ये बचा, तो माइनस में 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब एलसीएम लोगे बाबू आप, तो एलसीएम में देखिए आपके पास क्या बचेगा, देखिएगा कितना इंटरेस्टिंग है, साइन कॉस ये सब में है
तो साइन कॉस तो आ ही जाएगा, एलसीएम पता है ना। ऐसा देखो, नहीं कुछ मालूम है तो क्या सबको गुना किए, इसको लिखे इसको लिखो, एक बार कॉस से कटेगा एक बार, अब एलसीएम का बता रहा हूं मैं, एलसीएम में कॉस थीटा साइन थीटा ले लेंगे, है ना, ये दो है और ये दो है ना, मल्टीप्लाई में है ना, कॉस थीटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अगर चाहो तो 1/sin इंटू 1/cos भी लिख सकते हो आप, बट मैं एक ही में लिख दिया। तो साइन थीटा कॉस थीटा एलसीएम आया। अब देखिए 2 में है क्या, तो नहीं है आप बोलोगे, तो 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा मैं लिख सकता हूं, लिख दिया। और देखिए यहाँ पे कॉस थीटा है और यहाँ कॉस थीटा है, साइन थीटा नहीं है, तो प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। एलसीएम कैसे लेते हैं, ऐसे लेते हैं ना, ये चीज आपको मालूम होना चाहिए, अब मैं बताया हूं बार बार। और ये क्या है, -1। अब देखिए स्टूडेंट, अब आपको बहुत मजा आएगा, कितना इंटरेस्टिंग है यहाँ पे। ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या देता है आपको, 1 देगा ना, 1 देगा, तो 1 1 ये कैंसिल आउट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, प्लस माइनस, तो ये कैंसिल आउट कर दो। फिर आपके पास बचा क्या, तो देखिए एट लास्ट में बहुत इंटरेस्टिंग आ गया, आपके पास बाबू बचा क्या, तो आप कहोगे कि सर हमारे पास बचा लास्ट में 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई क्या है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इंटू में मल्टीप्लाई, ये कैंसिल आउट हो गया, तो 2 होगा आपका आंसर। था कुछ नहीं ना, तो सी विल बी योर ऑप्शन विच इज राइट। देखिए क्या किए, मल्टीप्लाई किए, मल्टीप्लाई करने के बाद जब देखे कि अच्छा अब कट कुट करना चाहिए, तो tan तो बाबू कहीं नहीं कटा, पहले क्या किए लिख लिए हम, मल्टीप्लाई किए तो देखे कॉट और सेक का, तो कॉट होता है कॉस अपॉन साइन और सेक होता है 1/cos, तो कॉस कॉस कैंसिल, तो 1/sin, तो 1/sin को हम लिख सकते हैं, देखिए 1/sin इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा, यहाँ पे हमने लिख दिया कॉसेक थीटा। फिर देखे कॉसेक थीटा एज इट इज रख दिए, माइनस tan थीटा इंटू कॉसेक थीटा। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1/cos थीटा जो कि होता है सेक थीटा, तो माइनस सेक थीटा, देखिए यहाँ लिख दिया हमने। फिर माइनस देखे कि ये भी छोटा होता है कि नहीं, सॉल्व करने पे तो देखा कि 1/cos थीटा इंटू 1/sin थीटा, यानी कि ये नहीं कट रहा है, तो यानी कि 1/sin इंटू कॉस थीटा साथ में लिख दो, तो मैं ये लिख दिया। अब देखा तो ये कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पे जो था tan इंटू कॉट, ये कट के क्या हो गया था, ये कट गया था ना, तो प्लस में यहाँ पे 1 हो गया, कट गया क्या, इंटू है तो 1/tan, एक बार में कटेगा ना, तो यहाँ +1 तब आया, ठीक, तो यहाँ पे आप देखो 1 और 1 जोड़ दिए तो 2 हो गया, और ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ 0 टर्म आएगा, यहाँ पे 1 मत लिख दीजिएगा, ये इंटू में था, देखिए ये प्लस के बाद tan थीटा इंटू कॉट थीटा था, तो कॉट को tan थीटा लिखते हैं ना, तो कैंसिल 1 टाइम में, तो 1 आएगा ना एक बार, ये पूरा प्रोडक्ट 1 होगा, इसलिए +1, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये जब कैंसिल आउट हुआ तो ये 0 टर्म हो गया ना बाबू, 1 मत लिख दीजिए, क्योंकि 1 प्लस कोसेक होता तो 1 नहीं होगा 0, इसमें कंफ्यूज नहीं होना आप, है ना। तो अब देखिए कैंसिल आउट होने के बाद ये बचा आपके पास, अब एलसीएम लेकर के ये करके सॉल्व, तो 1 प्लस में आया, अब -1 था, कैंसिल आउट हुआ, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए प्लस में क्या हो गया, फिर डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कैंसिल आउट, तो बच के 2 आंसर मिला हमें, है ना, इजी था। अब चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 3 का 3, सेक ए प्लस tan ए इंटू 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू, ऑप्शन जो दिया है आपके पास, सेक ए ऑप्शन बी है, साइन ए ऑप्शन सी है, कॉसेक ए एंड ऑप्शन डी है कॉस ए। तो देखिए इसमें क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई करना, और कुछ नहीं करना, सिंपल जो मेथड है बेसिक वाला वो लेके चलना है, क्योंकि बेसिक के बाद ही आप एडवांस जा सकते हैं। तो यहाँ पे कैसे आप सॉल्व करेंगे, देखिए अब देखिए इसको ये दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको ये दोनों से, ऐसे ही होता है ना मल्टीप्लिकेशन। चलिए तो आप कीजिए अब 1 से, तो सेक ए प्लस tan ए, है ना, फिर अब इससे कीजिए तो माइनस सेक ए इंटू साइन ए, माइनस सेक ए इंटू साइन ए, कुछ लिखूंगा नहीं बीच में, तो इंटू समझना आप, है ना, फिर माइनस साइन ए इंटू tan ए, माइनस
tan A इंटू साइन A। यही है स्टूडेंट हमारे पास, मल्टीप्लाई करके यही आएगा, आने वाला है ना। अब देखिए कि कहीं से कुछ मिल सकता है क्या, तो जरूर मिल सकता होगा, देखते हैं, कुछ ना कुछ तो पाएंगे इसमें से। ब्लू से ही लिखता हूँ। देखिए सेक 1/cos और साइन, तो यहाँ से तो कुछ कटने वाला नहीं है 1/cos साइन। हाँ tan से कटेगा ना, साइन अपॉन कॉस, तो हाँ मिल जाएगा। चलिए देखते हैं, इसको उस टर्म में ले आते हैं, सेक A tan A। यहाँ से अगर मैं कॉमन लूँगा कुछ नहीं मिलने वाला, और tan A, तो आपको इस तरह से सोचना है कि कैसे होगा। tan A का साइन, साइन अपॉन कॉस, साइन स्क्वायर A अपॉन कॉस हो जाएगा, और फिर कॉस सेक का क्या होता है 1/cos, तो साइन अपॉन कॉस हो जाएगा। tan को साइन अपॉन A लिख सकते, कॉस को 1/cos लिख सकते। ऐसे करके आप क्या करोगे, एक छोटा में बना लोगे। क्योंकि देखिए यहाँ देख रहे हो ना, उस तरीके का ऑप्शन में भी है, साइन कॉस है, सेक कॉसेक है, तो आप इस तरह से भी कर सकते हो और ऐसे भी चल सकते हो कि जैसे कोई आप स्टूडेंट क्या करेगा, tan A यहाँ से कॉमन ले लिया, यहाँ से आप क्या कर सकते हो, tan A कॉमन, तो 1 माइनस साइन है ना। तो ये चीज़ करोगे तो फिर लास्ट में आकर के आपको फिर इस साइन और कॉस के टर्म में लाना होगा, है ना। तो यहीं पे मैं ले आता हूँ इसको। देखो मैं क्या करता हूँ, 1/cos A लिख देता हूँ, प्लस साइन A अपॉन कॉस A, माइनस 1/cos, तो क्या हो जाएगा, साइन A अपॉन कॉस A। कोई परेशानी, सेक A का 1/cos होता है ना, तो साइन अपॉन कॉस ये हो गया, माइनस में बाबू अब क्या लिखेंगे, tan और साइन, तो साइन अपॉन कॉस होगा tan का, और साइन साइन मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख दूं साइन स्क्वायर A अपॉन कॉस A। तो बाबू देखिए सब में नीचे कॉस A आ गया है। अब मेरा क्या हो गया, काम आसान हो गया कि मैं एलसीएम ले सकता हूं आसानी से। तो कॉस A, अब कुछ होगा नहीं यहाँ पे, तो एज इट इज सब लिखते जाओ, एलसीएम पता है ना आपको, साइन A माइनस साइन A माइनस साइन स्क्वायर A, यही होगा। अब देखिए बाबू क्या होगा, यहाँ पे साइन A प्लस प्लस साइन A माइनस साइन A कैंसिल आउट हो जाएगा ना। फिर आपके पास क्या बचेगा, तो आप कहोगे सर 1 माइनस साइन स्क्वायर A डिवाइडेड बाई कॉस A। अब देखिए एक फॉर्मूला आप पढ़े हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब साइन स्क्वायर थीटा और 1 यहाँ है, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा, इसको अगर आप फ्री करते हो तो ये कॉस इधर चला जाता तो ऐसा ही होता है ना। तो आप कहोगे कि सर यहाँ पे कॉस रखना है, बिल्कुल। देखिए वो साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर है, 1 इधर है, तो साइन स्क्वायर को इधर ले जाइए, ले गए तो 1 माइनस, तो आपको क्या मिलता है एट लास्ट, ये। तो आप बोलोगे सर कॉस स्क्वायर थीटा ही तो होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है ना। तो इसके जगह पे आप क्या लिख दोगे, कॉस स्क्वायर A डिवाइडेड बाई कॉस A। तो यानी कि कॉस स्क्वायर A क्या होता है बाबू, कॉस A इंटू कॉस A डिवाइडेड बाई कॉस A। देखिए बच्चे की तरह आपको बता रहा हूँ, तो लास्ट में क्या मिला हमें, कॉस A। ये हमारा आंसर होगा, कौन सा, ऑप्शन डी। कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, आसान था ना। क्योंकि देखिए आपके पास ऑप्शन में ये है, कट के, मैं सोचा क्या, कैसे आप सोचोगे, ऑप्शन देखोगे अच्छा ऐसे आ रहा नहीं है ऑप्शन, तो आप क्या सोचोगे, कट रहा है कहीं, तो आप देखें कि सर कॉस है, साइन है, साइन बाई कॉस कहीं नहीं कट रहा, साइन बाई कॉस और साइन, साइन स्क्वायर बाई कॉस, यानी कि कट नहीं रहा है कहीं। तो आप इसको क्या करोगे, मिनिमाइज कर दोगे, जितना छोटा में ले आए तभी मुझे आंसर आसानी से मिलेगा। तो मैं क्या किया, तब जाकर के छोटे में इसको ब्रेक करना स्टार्ट किया और लास्टली आंसर तक पहुंचा, है ना। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, पढ़िए। 1 प्लस tan स्क्वायर A डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर A, ऑप्शन जो है क्या है, A का सेक स्क्वायर A, B -1, C कॉट स्क्वायर A, D tan स्क्वायर A, है ना। तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको क्या लग रहा है, कैसा आना चाहिए,
तो अब बोलोगे सर इसको एक हम लोग को अब कोई फॉर्मूला तो नहीं बैठ रहा है, 1 + tan स्क्वायर ए डायरेक्ट भी कर सकते हो आप, तो उससे करेंगे और एक छोटा सा अल्टरनेट मेथड होगा उसको भी देखते हैं। चलिए, तो यहाँ पे स्टूडेंट सबसे पहला चीज़ देखिए, क्वेश्चन है यहाँ, मान लीजिए ये क्वेश्चन है यहाँ पे, तो आप कहोगे सर 1 + tan स्क्वायर ए जो होता है, यानी कि 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है ना डायरेक्ट। ये तो याद है ना आपको, ये यहीं पे लिख देता हूं मैं। तो आप देखो क्या करोगे, इसको 1 + tan स्क्वायर के जगह पे कहोगे सर ये फॉर्मूला होता है, तो सेक स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई, अब उसी तरीके से बाबू याद करो 1 + कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या बताया था, 1 + कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर ए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एंगल ए दिया है, तो हम थीटा नहीं लिख के ए लिखेंगे। ठीक, अब आप क्या करोगे, सो इजी हो गया ना। अब देखो सेक स्क्वायर यहाँ पे कर देता हूँ नीचे में। अब देखो सेक स्क्वायर की जगह बाबू क्या लिखोगे आप, तो आप कहोगे सर कॉस स्क्वायर ए लिख दो। ठीक, फिर अब नीचे आ जाइए, कॉसेक स्क्वायर ए है तो इसको हम 1/sin स्क्वायर ए लिख सकते हैं, रेसिप्रोकल होता है ना, बिल्कुल। तो अब आप कह रहे हो कि सर अब क्या करो आप, 1 + cos स्क्वायर ए इंटू ये वाला ऊपर चला जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर ए। तो क्या होना चाहिए, ये हमारा आंसर होना चाहिए। देखिए है क्या, हाँ tan स्क्वायर ए विल बी आवर आंसर। एक तो है ये मेथड। दूसरा, तो आप बोलोगे सर एक काम करो कि इसको क्या करोगे, अल्टरनेट मेथड में देख लेते हैं। देखो 1 + sin स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए लिख सकते हैं ना, tan स्क्वायर ए को, डिवाइडेड बाई 1 + cos स्क्वायर ए अपॉन sin स्क्वायर ए। अब क्या करोगे आप, देखो और नहीं इज इक्वल टू एलसीएम ले लो, तो आप कहोगे कि सर cos स्क्वायर ए, यहाँ पे आ गया आपको cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई, यहाँ पे फिर यहाँ भी तो लोग एलसीएम है ना, तो साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए, ऐसा ये होगा कि नहीं होगा। अब देखो कितना इजी हो गया। अब इसको पलट सकते हैं, पलट देंगे ना, क्योंकि जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, अब सबसे बड़ा चीज़ पहले तो ये कर लो आप, cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होता है बाबू, 1 होता है ना, अप्रोच टू 1, ये भी तो 1 होता है, यही चीज़ है ना, होता है कि नहीं होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे लास्ट में आपके पास क्या बचा, तो आप कहोगे सर 1 / cos स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 / साइन स्क्वायर ए, यही बचा ना। अब जब आप इसको 1 ऐसे लिखोगे cos स्क्वायर ए इंटू करोगे तो ये पलट जाता है, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन 1, तो आपके पास क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए इज इक्वल टू हो गया बाबू tan स्क्वायर ए। आंसर आ गया ना। तो एक ये मेथड हो गया जो फॉर्मूला के डायरेक्ट पुट द वैल्यू गेट द आंसर, है ना, और एक ये मेथड हो गया सिंप्लीफाई करके। तो दीज आर 2 मेथड विच वी हैव सीन टुडे एंड लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन हमने देखा, और मैं उम्मीद करता हूं कि आज का जो सेशन होगा आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा, है ना। तो स्टूडेंट, कहने का मेरा मतलब है कि यू विल हैव टू कीप प्रैक्टिसिंग एज मच एज यू कैन, तब जाकर के ट्रिग्नोमेट्री की ये क्या होता है, इजी है, ज़्यादा परेशान नहीं होना है। हाँ, कुछ कैलकुलेशन में, सिंप्लीफिकेशन में आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, तो जितना बाबू आप प्रैक्टिस किए रहोगे इतना कम टाइम लगते चला जाएगा, है ना। तो ऐसा नहीं है कि आप इनसे बचने वाले हो, हायर एजुकेशन में जाओगे ना तो इसमें और ज़्यादा चीज़ पढ़ना होगा,
और ज़्यादा फॉर्मूलाज आएंगे। तो एटलीस्ट ये करो कि आप क्लास 10th में ये चीज़ में तो नहीं फंसो। और मैं ये प्रॉमिस करता हूँ कि यहाँ तक कहीं फंसने नहीं दूंगा आपको। एक एक चीज़ में एडवांस लेवल का, एकदम बेसिक से एकदम एडवांस, कहीं आपको परेशानी नहीं आएगी। जब क्लास 11th में जाओगे, है ना, तब समझ में आएगा आपको कि सर ने बताया है। और क्लास 11th में भी हम लोग देखेंगे, है ना। तो प्रैक्टिस करते रहो। और चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं नए लेक्चर में और नए टॉपिक के साथ। इसका मतलब कि क्वेश्चन 1 to 3 हमने किया, और नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हमारा, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो बचे हैं उसको हम लोग करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, की प्रैक्टिस। मीटिंग सून इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए जय हिंद।